एस्केप वेलोसिटी, जब हम किसी वस्तु को अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो क्या होता है उस केस में आपने सोचा होगा कि हम किसी बॉडी को कितना भी जोर लगा के फेंकें, क्या होता है वो बॉडी वापस किसी हाइट पर जाने के बाद में अर्थ के सरफेस के ऊपर वापस आ जाती है। जैसे मान लो ये सरफेस ऑफ अर्थ है और यहाँ से हमने किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, किसी वेलोसिटी v1 से थ्रो किया, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को और इंक्रीज कर दें, हाइट और बढ़ जाएगी। इफ़ वेलोसिटी इज मच मोर इंक्रीज्ड, हाइट और अधिक इंक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन क्या होता है किसी एक हाइट पे जाने के बाद में ये बॉडी वापस अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाती है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि ये बॉडी वापस क्यों आ गई? तो हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज ग्रेविटी पुल ऑफ अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण से ये बॉडी वापस आ जाती है। दूसरा क्या होता है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, इसका जो एटमॉस्फेयर है उसके कारण से इसको रेजिस्टेंस मिलता है। सो हम ये कहते हैं कि या तो जो मेनली दो रीजन है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स और रेजिस्टेंस ड्यू टू एटमॉस्फेयर, इसके कारण से बॉडी वापस अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाती है। लेकिन यदि हम ये सोचें कि क्या हम किसी बॉडी को इतनी वेलोसिटी दे दें कि वो अर्थ के इस ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके चली जाए और वापस अपने आप अर्थ के सरफेस पे नहीं आए, तो उस वेलोसिटी का नाम क्या होगा? एस्केप वेलोसिटी। जैसा नाम से क्लियर है, एस्केप का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते होगे, एस्केप मतलब बस निकलना, भाग निकलना। सो यदि हम किसी बॉडी को इतनी वेलोसिटी दे दें अर्थ के सरफेस से कि ये बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बच के निकल जाए, मतलब इट क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, तो इसी मिनिमम वेलोसिटी को यहाँ से हम किसी बॉडी को थ्रो करें और उसको कम से कम इतनी वेलोसिटी दें कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए और वापस अपने आप अर्थ के सरफेस में नहीं आए, तो इस वेलोसिटी का नाम क्या होगा? एस्केप वेलोसिटी। सो हाउ वी विल डिफाइन एस्केप वेलोसिटी? देखो डेफिनेशन क्या होगी, द मिनिमम वेलोसिटी विद विच ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ सो दैट इट जस्ट क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एंड नेवर रिटर्न्स ऑन इट्स ओन, मतलब वो कम से कम वेलोसिटी जिससे हम किसी बॉडी को थ्रो करें अर्थ के सरफेस से और बॉडी अपने आप वापस नहीं आए, तो उस वेलोसिटी, उस मिनिमम वेलोसिटी का नाम क्या है? एस्केप वेलोसिटी। अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं एस्केप वेलोसिटी के लिए। सो हम मान लेते हैं लेट दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, आर रेडियस ऑफ अर्थ, ये मान लेते हैं अर्थ का सेंटर, ओ इज सेंटर ऑफ अर्थ, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, एम इज मास ऑफ अर्थ और ए क्या है? एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पर हमने ये कोई दूसरा पॉइंट ले लिया अर्थ के सेंटर से x डिस्टेंस पे, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये मान लेते हैं दिस डिस्टेंस इज x, मतलब ये हमारे पास में कोई बॉडी है जिसका मास कितना है m, इस बॉडी को हमें थ्रो करना है, मतलब इसको हमें एस्केप वेलोसिटी देनी है। तो हमने क्या मान लिया कि अगर मान लो ये बॉडी यहाँ पर जाए तो इस पॉइंट B पे कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे, राइट। तो x डिस्टेंस पे इस बॉडी पे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू Gm अपॉन एक्स स्क्वेयर, दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये हमने यूज कर लिया यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग इस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा वो इसके बराबर लगेगा, राइट। अब मान लो यदि इस बॉडी को हम B से C तक किसी स्मॉल डिस्टेंस dx से मूव करवाते हैं अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम इस बॉडी को B से C तक मूव करवाते हैं, राइट। देन वर्क डन, इस केस में हमें स्मॉल वर्क कितना करना होगा? वी हैव टू डू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। वी नो दैट वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस बॉडी को B से C तक ले जाने के लिए कम से कम हमें इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर फोर्स चाहिए, राइट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx। सो वी कैन से दैट स्मॉल वर्क इन मूविंग द बॉडी थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx कितना आ जाएगा? f की वैल्यू पुट कर देते हैं Gm अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू dx। दिस इज द स्मॉल वर्क इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम B टू C। अब देखो जब हम एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं
तो इस बॉडी को हमें अर्थ के सरफेस से थ्रू करना है और कहाँ तक लेके जाना है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेके जाना है, क्योंकि हम क्या मान के चलते हैं कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एग्जिस्ट करता है, इन्फिनिटी तक प्रेजेंट है। इसका मतलब यदि हमें इसको एस्केप वेलोसिटी देनी है तो कम से कम इसको इतनी वेलोसिटी दें कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मूव करे। इट मीन्स ये जो वर्क है ये हमें कितना करना होगा, अर्थ के सरफेस से लेके और इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इसको लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम पॉइंट ए, और ए का डिस्टेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब इस बॉडी को हम अर्थ के सरफेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेके जाएंगे तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी, आर टू इन्फिनिटी। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या आ गया, टोटल वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, जी एम एम सारा कांस्टेंट इंटीग्रेशन में रह गया हमारे पास में 1/x² dx और लिमिट क्या है इसकी r टू इन्फिनिटी, राइट। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो जो x की पावर 1/x² है इसको ऊपर ले आते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में, टोटल वर्क W इज इक्वल टू जी एम एम 1/x² को x की पावर -2 dx, लिमिट इज r टू इन्फिनिटी। डियर स्टूडेंट्स, आप याद कीजिए x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n + 1/n+1, ये वाला इंटीग्रेशन हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। क्या आएगा हमारे पास में, वर्क इज इक्वल टू जी एम एम, एक्स की पावर -2 में एक ऐड करोगे, x की पावर -1 बटे -1 और लिमिट है r से इन्फिनिटी। और इस माइनस को यदि हम बाहर ले आते हैं यहाँ से, w इज इक्वल टू जी एम एम, इस माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, x की पावर -1 को 1/x पुट कर देते हैं, लिमिट r से इन्फिनिटी, देन वर्क w इज इक्वल टू जी एम एम 1/x की जगह पर लिमिट 1/infinity -x की जगह लोअर लिमिट 1/r। वी नो दैट 1/infinity इज 0, और तो ये क्या बचेगा हमारे पास में, w इज इक्वल टू जी एम एम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1/r से, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, r। ये वर्क हमने किया, दिस वर्क इज डन इन थ्रोइंग दिस बॉडी, इस बॉडी को अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक प्रोजेक्ट करने में इतना वर्क किया है। अब ये जो वर्क किया है ना, ये हमने किसकी कॉस्ट पे किया है, वी नो दैट वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब हमने क्या किया था, इस बॉडी को जब थ्रो किया तो कुछ ना कुछ इसको काइनेटिक एनर्जी दी होगी, और उस काइनेटिक एनर्जी की कॉस्ट के ऊपर क्या हुआ, हम ये कह देंगे हमने इतना वर्क किया, राइट, तब उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आई, या उस काइनेटिक एनर्जी की कॉस्ट के ऊपर ये वर्क हुआ है। सो वी कैन से दैट कि मान लो अगर हम ये मान लेते हैं कि इस बॉडी को जब हमने थ्रो किया था तो इसको जो इनिशियल वेलोसिटी दी वो क्या मान लेता हूँ मैं, लेट वी ई इज वेलोसिटी गिवन टू दिस बॉडी, ये मान लेते हैं इस बॉडी को अपन ने जो वेलोसिटी दी थी वो वी ई मान लेते हैं, और ये एक्चुअल में यहाँ पर वी ए, इस वी ई का नाम ही क्या होगा, एस्केप वेलोसिटी, राइट। हमने इसका वेलोसिटी दी यहाँ से, इस वेलोसिटी की कॉस्ट के ऊपर हमने वर्क किया, और ये वाला वर्क हमारे पास में कितना आया, इस बॉडी को अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक लेके जाने में। सो अगर वी ई इसकी एस्केप वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 12mv², राइट। m इज मास ऑफ दिस बॉडी, जिसको हम लेके जा रहे हैं, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ। हमने इस बॉडी को थ्रो किया है जिसका मास स्मॉल m है, ये वाली, राइट। तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, 12mv², और इस काइनेटिक एनर्जी की कॉस्ट पे ये वर्क हुआ है। सो हम इस काइनेटिक एनर्जी को और वर्क को इक्वल पुट कर देते हैं, यह आएगा हमारे पास में, काइनेटिक एनर्जी को मैंने इस वर्क के इक्वलेंट पुट कर दिया, दोनों तरफ m से m कैंसिल हो गया, और इस 2 को इधर ले आते हैं, यहाँ से जो 1/2 था 2 को हम इधर ले आए,
तो हमारे पास में आ जाएगा वी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन आर। और यदि स्क्वायर रूट को इधर लेके जाएंगे, स्क्वायर को इधर ले चलते हैं, इधर आने के बाद में क्या बन जाएगा ये स्क्वायर रूट। सो फाइनली हमारे पास में एस्केप वेलोसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन ये आ गई, वी ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ट्वाइस ऑफ जी एम अपॉन आर। इसकी दूसरी फॉर्म और क्या हो सकती है, देखो हमने पढ़ा हुआ है, वी नो दैट जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो यहाँ से यदि हम जी एम निकालेंगे तो जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई में ले आते हैं, तो जी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी आर स्क्वायर। यदि हम यहाँ पुट कर देते हैं एस्केप वेलोसिटी में, देन वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 और जी एम की जगह जी आर स्क्वायर पुट कर देते हैं अपॉन में आर, तो एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा। और एस्केप वेलोसिटी के लिए हमारे पास में दूसरी जो फॉर्म आ जाएगी, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ एस्केप वेलोसिटी। सो एस्केप वेलोसिटी की दो फॉर्म आ चुकी है हमारे पास में, मास और रेडियस की टर्म में, ये रेडियस की टर्म में, रेडियस ऑफ प्लेनेट, यहाँ पर हम प्लेनेट अर्थ की बात कर रहे हैं, राइट। तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gr। कुछ इसी प्रकार के एक्सप्रेशन आप याद कीजिए, हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी वाले कंसेप्ट में किया था, वहाँ पर क्या है स्क्वायर रूट gr इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ये क्या आ गया स्क्वायर रूट 2gr इज एस्केप वेलोसिटी। यहाँ से हम अर्थ की डेंसिटी की टर्म में एस्केप वेलोसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन और निकाल सकते हैं। अगर मैं ये मान लेता हूँ लेट रो इज डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अर्थ, अर्थ का जो मटेरियल है उसकी एवरेज डेंसिटी हम क्या मान लेते हैं रो, देन वी नो दैट मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। सो मास इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अर्थ का रेडियस r मान रखा है, तो वॉल्यूम क्या होगा अर्थ का 4/3 पाई r क्यूब, दिस इज मास, राइट। मास ये आ गया। अगर हम इस फॉर्मूले में वी ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, जी एज इट इज, एम की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं 4/3 पाई रो आर क्यूब, और अपॉन में क्या है इसके आर, राइट। तो हमारे पास में ये जो एक्सप्रेशन है एस्केप वेलोसिटी के लिए क्या बन जाएगी, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 अपॉन में 3, और आर क्यूब अपॉन आर है, आर के एक पावर को कट कर देते हैं, आर का स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पर। सो क्या रह जाएगा ये 8/3 पाई एज इट इज़, जी एज इट इज़, रो एज इट इज़, आर का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, 8/3 पाई जी रो आर स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। दीज आर द 3 डिफरेंट फॉर्म्स फॉर एस्केप वेलोसिटी। ये 3 एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास में एस्केप वेलोसिटी के लिए। अब इन तीनों से यदि हम बात करें कि एस्केप वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो यहाँ से क्लियर है कि एस्केप वेलोसिटी हम जिस बॉडी को थ्रो करते हैं उसके मास पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब यदि हम किसी बॉडी को मान लो हमारे पास में 1 किलोग्राम की बॉडी है, 1 क्विंटल की बॉडी है, 1 टन की बॉडी, कोई भी बॉडी हो, चाहे हम इस पेन को फेंकें या किसी बहुत बड़ी वस्तु को फेंकें, राइट। एस्केप वेलोसिटी जिस बॉडी को थ्रो करना है उसके मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द, यहाँ पर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ। यदि और कोई प्लेनेट होगा तो उस प्लेनेट के मास और उस प्लेनेट के रेडियस पे डिपेंड करती है। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट। अब यहाँ से एक चीज़ और क्लियर है कि एस्केप वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, मास ऑफ द प्लेनेट, रेडियस ऑफ द प्लेनेट। इसका मतलब अलग अलग प्लेनेट पे यदि हम बात करेंगे तो एस्केप वेलोसिटी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेनेट। मतलब हर प्लेनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी। यदि हम अर्थ के सरफेस के लिए एस्केप वेलोसिटी निकालें तो ये हमारे पास में बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। इस रिलेशन को यूज़ करके हम अर्थ के सरफेस के लिए एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। 2 into g, g is 9.8 and r is radius of earth,
6.4 इंटू 10⁻⁶। इन सभी को सोल्व करने के बाद में जो एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी अर्थ के सरफेस के लिए, ये जो वैल्यू आएगी इसको सोल्व करने के बाद में इट इज़ इक्वल टू 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। यदि हम अर्थ के सरफेस से, अब देखो एस्केप वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करती कि किसी पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो किया जाए, किसी भी डायरेक्शन में यदि हम किसी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो कर देंगे, देन इट विल लीव द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एंड इट विल गो आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट एस्केप वेलोसिटी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।